नमस्कार दोस्तों, सत्य ही कहूँगा सत्य ही दिखाऊंगा टीवी न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत। महाराष्ट्र मुंबई मालाड विधानसभा मालवनी क्षेत्र में ब्राह्मण समाज से आने वाले एक पंडित जी हैं जो घर घर जाके पूजा पाठ करते हैं और ब्राह्मणों को ज्ञान का भंडार माना जाता है। आइए जानते हैं पंडित जी से। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, और विवेक सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि यहाँ हमसे कुछ चर्चा करने आए हैं। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। हमारा कर्म और धर्म है पूजा करना। मैं पूजा करता हूँ, जिसको ज़रूरत पड़ती है हमको बुला के ले जाते हैं। मैं उनका पूजा करता हूँ, उनको अच्छी शिक्षा देता हूँ, न कि गलत। हमारा जो धर्म है वो मैं करता हूँ और सबका कल्याण के लिए भगवान को मैं मानता हूँ, भगवान की पूजा कराता हूँ। सत्यनारायण भगवान से लेकर के कोई भी भगवान हो, गणेश भगवान हो, किसी का भी पूजा करता हूँ। किसी का अनभल नहीं चाहता, सबको ज्ञान देता हूँ, सबको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु सबको सुखी रखें और सब सुखी रहें। पंडित जी, जैसे आपने कहा पूजा पाठ करना, क्या पूजा पाठ कराना सिर्फ ब्राह्मणों का काम है? ब्राह्मणों का काम नहीं है। पंडित जो होता है, पंडित की जात नहीं होती। जो पंडित होता है, हमारी जात क्या है, हम पंडित पूरा पंडित नहीं, पंडित ज्ञानी होता है और हम पंडित ब्राह्मण हैं। हमारा कर्म है, मैं कर्म करता हूँ। सबका कर्म अलग अलग कर्म बांधा गया है। जैसे यादव लोग हैं, ग्वाला लोग हैं, जैसे ठाकुर छत्री हैं, वो अपना कर्म करते हैं। सबकी जात की कर्म बांटा गया, जात का कर्म है। जो जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा बांटा गया है। और पंडित जो होता है, पंडित की जात नहीं हो। वेद व्यास हैं, वेद जो उच्चारण करता है। साधु है, उसका कोई जात नहीं होता। साधु ज्ञान देता है, साधु जो है ज्ञान देता है और साधु की कोई जात नहीं होती, संत की कोई जात नहीं होती। और ब्राह्मण जो होता है, जैसे हम पूरा पंडित नहीं, पंडित का मतलब ज्ञानी होता है। हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण का जो कर्तव्य होता है वो करता है। पंडित जी, जैसे अभी आपने देखा होगा इटावा में एक मैसेज आया हुआ है कि एक कथावाचक थे, उनके साथ जो, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो जो कर रहे हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं। देखिए ठीक है, सबको ज्ञान देते हैं, ठीक है, ज्ञान देते हैं। पंडित की मैं पहले बोला, पंडित की कोई जात नहीं होती है। पंडित का धर्म होता है बतलाना, ज्ञानी का धर्म होता है ज्ञान देना। न कि कोई भी आदमी हो, मैं पूछता हूँ कि भाई देखिए, आप जिस जात, कोई भी जात हो, अपना जात छुपाओ मत। अपना जात वो करके बता करके, चाहे किसी का भी अपमान न हो, उनका भी अपमान हो रहा है तो गलत है, लेकिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं सनातनी हूँ, पहले हिंदू हूँ, पहले हम सनातन धर्म से आते हैं। आपस में ये सब क्या होता है कि आपस में जैसे हम और आप बट जाते हैं, इसलिए इसका फ़ायदा दूसरा कोई उठाता है। हमको बटना नहीं चाहिए, हमको एक साथ मिल करके रहना चाहिए। हम आपस में लड़ेंगे तो इसका दूसरा कोई फ़ायदा उठाता है। हमारा कहना यही है, सब सनातनी हैं, एक साथ मिल करके रहिए। जैसे आपने कहा कि ज्ञान और संस्कृत हो, पूजा पाठ के मंत्र के, ये ज्ञान सभी धर्म वालों को होना, धर्म जो सभी हिंदू धर्म से आते हैं, सभी जात वाले, उनका फ़र्ज है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणी ज्ञानी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं पढ़ता था, हमारे में जब मैं पढ़ता था तो संस्कृत जो है कक्षा 6 से पढ़ाई जाती थी।
कक्षा से 6 से संस्कृत पढ़ाई जाती थी, तो हमारे में सब धर्म के लोग रहते थे। एक हमारे मौलवी साहब थे, तो वो भी पढ़ाते थे, वो उर्दू पढ़ाते थे। थोड़ा हम लोग बोलते थे कि मौलवी जी ज़रा हमको उर्दू सिखाइए, तो वो उर्दू भी पढ़ाते थे। ये नहीं पूछते थे तुम कौन से धर्म के हो, कौन से जात के हो। और हमारे विद्वान पंडित जी थे, वो भी पढ़ाते थे, तो वो भी नहीं पूछते थे तुम कौन धर्म से हो, कौन जात से हो। संस्कृत पढ़ाते थे। संस्कृत ये विद्या जो होती है किसी एक जाति का बांटा हुआ नहीं है। हम पंडित हैं तो हम ही नहीं पढ़ सकते, ये कोई भी पढ़ सकता है। तभी तो बोला ना कि ऐसा चीज़ होता है, संस्कृत विद्या ऐसी चीज़ है, कोई भी कोई भी ग्रहण कर सकता है, चाहे वो कौन सी भी जाता है। स्कूल में नहीं पूछा जाता, एक टाट पे बैठते हैं। हम लोग जब छोटे थे एक ही टाट पे बैठते थे। हमारे दोस्त लोग थे, बहुत जात के थे, कोई ठाकुर था, कोई हरिजन था, कोई राजभर था, कोई कौन सा जात का था। मतलब ऐसा नहीं, मैं भी पंडित था, लेकिन वहाँ एक समान रहते हैं और शिक्षा एक समान दी जाती है। गुरु का धर्म है शिक्षा। पहले गुरु होते हैं माता पिता, दूसरा गुरु होता है मास्टर, जो कि शिक्षा देता है, ज्ञान देता है। जी, तो इसलिए शिक्षा जो है ये एक जन का, एक धर्म का बांटा हुआ नहीं है। कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। वही जो ज़्यादा पढ़ जाता है तो पंडित हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है और साधु हो जाता है। जैसे हमारे भद्राचार्य श्री राम भद्राचार्य जी हैं, देखिए वो कितना महान जगत गुरु कहलाते हैं, शंकराचार्य हैं। तो शिक्षा जो है, जो ज़्यादा ग्रहण कर लेता है वो महान बन जाता है। जो नहीं पढ़ता है, जो आधा जल गगरी छलकत जाए, आधा शिक्षा जो होती है वो तकलीफ़ देती है। अच्छा, मैं उन लोगों के बारे में पूछना चाहता हूँ जो हिंदू समाज में धर्म को बांटने का काम को, उनके लिए क्या संदेश देंगे कि आप? हम भाई उनके लिए संदेश यही दूंगा, भाई आपस में मिलजुल करके रहिए, ये धर्म बांटने का काम मत करिए और मिलजुल करिए। हम सनातन, पहले ही मैं बताया कि हम मतलब जात में जो बांट रहे, जात को जात देखिए, जात पहले हम हिंदू हैं, जात तो बीच में बनाया गया है। जैसे जो कर्म करने लगा उसकी जात हो गई। हम पहले हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमारी जात कोई नहीं है। हम पहले हिंदू हैं, सनातनी हैं, और जो जैसा कर्म करने लगा ज्ञानी हो गया, उसकी जात हो गई। मैंने जाना है कि जात का इस्तेमाल सिर्फ जैसे शादी होता है उस समय किया, ये क्या सही बात है? जी, अब जैसे शादी ब्याह होता है तो यादव हैं तो यादव में शादी ब्याह करेंगे। जैसे कोयरी हैं कोयरी में करेंगे, कुर्मी है कुर्मी में करेंगे, ब्राह्मण है ब्राह्मण में करेंगे। तो उस समय जात लिया जाता है। अगर जो हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण कुल से हैं, तो आज का डेट है ऐसा है, सबका प्यार का दौर चल रहा है। कोई किसी में भी चला जाता है, कोई किसी में, उनको समझ में नहीं आता। पहले के लोग थे तो ब्राह्मण में ब्राह्मण का शादी होता था, ठाकुर में ठाकुर का शादी होता, आज भी होता है, ऐसी बात नहीं है। सब पूछ करके करते हैं। जी, बात आपका कि हमसे कुछ पूछे और मैं आपका आभारी। आप हमारे चैनल पे बने रहें, बेल आइकन दबाएं और अपना कमेंट लिखना ना भूलें।